बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी का मकसद पार्ट 3। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि ज़िंदगी में परेशानियों और चैलेंजेस होने के बावजूद आप लोग अच्छा महसूस कर रहे होंगे और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए कोई एक कदम आपने ज़रूर उठाया होगा। अगर उठाया है तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा, ताकि आप में आने वाले अच्छे चेंजेस से मैं भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सकूँ। ये ज़िंदगी का मकसद सीरीज़ में एपिसोड 3 है, और जिन लोगों ने इनमें से कोई भी एपिसोड मिस की है, वो बेहतर है कि फुल कॉन्टेक्स्ट के लिए पहले वो सुन लें। आप लोगों का बेहद शुक्रिया कि आपने खुद को बेहतर बनाने के लिए ये एपिसोड सुनने का फैसला किया। मगर ये याद रखें कि जो इन्वेस्टमेंट चाहे वक्त की ही क्यों ना हो, आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे कर रहे हैं और अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो आपके इर्द गिर्द रहने वालों और आपको खुद भी फायदा पहुंचाएगी। लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं इतनी गहरी बातें क्यों सोचती हूँ, जबकि मैं उनसे नहीं पूछती कि वो क्यों नहीं सोचते। अल्लाह ताला ने जिस्म को रूह और दिल को कल्ब की गहराइयों में उतरने के लिए और अपनी ज़िंदगी को समझकर, उसकी खूबसूरती से मोहब्बत करके, अपना शुक्र अदा करने के लिए नहीं दिया। कभी हमने सोचा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा क्या किया जो अल्लाह ताला ने उन्हें अपना दोस्त फरमाया, या हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इतने बहादुर कैसे थे, या अब्दुल सत्तार ईदी इतने हमदर्द और कुशादा दिल कैसे थे, या अपने करियर्स की पीक पे होने के बावजूद जुनैद जमशेद, अली हैदर, सारा चौधरी और इन जैसी सेलिब्रिटीज, सक्सेसफुल सेलिब्रिटीज ने सब कुछ छोड़कर अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ और रिलीजियस वैल्यूज को रीइवैल्यूएट कैसे किया? जवाब आपको मिलेगा अपने अंदर झांकने से, अपने ज़मीर से बात करने से, तफक्कुर करने से। इन और इन जैसी सब मिसालों में आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी: रिफ्लेक्शन। एहतसाब ने उन्हें सच्चाई से जोड़ कर रखा। वो किसी से डरते नहीं थे। उन्होंने अपने मामलात के लिए कोशिशें करके, अल्लाह पे यकीन करके, बाकी मामला अल्लाह ताला के हवाले कर दिया। एहतसाब और तफक्कुर आपको बता दें, यानी कि अब सेल्फ इवैल्यूएशन एंड कंटेम्पलेशन, ये आपको बता दें कि आपकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं। वो आपकी मदद करते हैं कि आप आम सोच को, अपनी ही सोच को चैलेंज करें और अपने इंटेंशंस और एक्शंस को इस तरह अलाइन करें कि वो अल्लाह ताला के लिए हों और वो अपनी ज़िंदगी की डायरेक्शन के लिए कॉन्शियस डिसीजंस लेते हैं। मैं जब छोटी थी, तो मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस अपने बड़ों से सुनी कि आप जैसे होंगे वैसे ही आपके लीडर्स होंगे। मैंने सोचा कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरे मुल्क के लीडर्स ऐसे ख़राब हैं? मगर मुझे पता था कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो बात सही है, मगर मेरे अभी समझ में नहीं आ रही। और मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जब ये बात मेरे समझ में आए तो अच्छे इल्म की बेसिस पे आए। वरना ऐसा हुआ कि आईटी में एजुकेशन कंप्लीट करने के बावजूद, जॉब ऑफर्स होने के बावजूद, अल्लाह ताला ने ऐसा रास्ता बनाया कि मैं टीचर बन गई, जो कि मेरा शौक था। और टीचर बन के मुझे इस सवाल का जवाब मिला। इस एपिसोड के एंड तक आपको भी जवाब मिल जाएगा। एक नज़र देखते हैं मुसलमान मुल्कों या स्पेशली पाकिस्तान की करंट स्टेट पर। हम मुसलमान डिफरेंट सेक्ट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट में डिवाइडेड हैं, और हमें यूनिटी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि अंदरूनी लड़ाइयाँ चल रही हैं। हमारे मुल्क में करप्शन है, गवर्नमेंट खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाती हैं, और वो भी ऐसा इंक्लूसिव माहौल नहीं बनाती जो पब्लिक ओपिनियन तो क्या, उनकी बेसिक नेसेसिटीज तो क्या, इवन लाइव्स का भी ख्याल नहीं रखें। बेरोजगारी, नाइंसाफी, गुर्बत और डिफरेंट इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी, ये मेरा फेवरेट पॉइंट है। इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी को मुश्किल समझा जाता है, और उसे सेटिस्फाई करने के लिए हम आसान तरीकों की बजाय लाखों की एजुकेशन प्रेफर करते हैं, जहाँ पे सेक्युलर एजुकेशन पे भारी फोकस है। और ज़्यादातर स्कूल में ऐसे बच्चे जिनके पास बहुत सारे सवालात होते हैं, उन्हें खामोश कोने में बिठा दिया जाता है, क्योंकि टीचर को सिलेबस कवर करना है। हर जनरेशन अपने आप को सही समझती है, इस कंसिडरेशन के बगैर कि दूसरा भी सही हो सकता है। मुल्क के हालात स्टेबल नहीं होते, और आए दिन किसी ना किसी पार्टी का कोई ना कोई मसला चलता रहता है, और ऐसे हालात में बेचारी आवाम या तो ARY या जियो के ड्रामास, नेटफ्लिक्स या यूट्यूब से खुद को एंटरटेन कर लेती है। स्ट्रेस रिलीव करने के लिए लोग फास्ट फूड, वेब और दूसरी सुकून बख्श चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। हमारे मर्द और औरत में हर रोज़ की जंग चल रही है, जिसमें कोई भी एक दूसरे की फितरत को समझने के लिए राज़ी नहीं है, और चील कव्वे की तरह आपस में लड़ रहे हैं। हमारी एक जनरेशन अभी तक इंडिया से लाई हुई रस्मों को इस्लाम का हिस्सा समझते हैं। दूसरी जनरेशन पहली और तीसरी जनरेशन को साथ रखने के लिए स्ट्रगल कर रही है। तीसरी जनरेशन इन सब से तंग आके अपने आप को इतनी हद तक बिजी रखती है कि बस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और फिर मी टाइम। और उनके बाद की जनरेशन इस सारी कंफ्यूजन में
ایگزسٹینشل کرائسس، سوشل آئسولیشن اینڈ فزیکل اینڈ مینٹل illnesses کا شکار ہو رہی ہے۔ اسلام اور ایمان کا تصور ڈسٹورڈڈ ہے۔ لوگ یقین رکھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو اسلام کوئی کتاب سکھائے گی، اور احتساب اور تفکر کا دور دور تک ایک عام زندگی میں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بچوں کو پوری دنیا سے لڑنا سکھا رہے ہیں، سوائے شیطان اور انسانی نفس کے۔ مورل اور اسلامی ویلیوز ہماری زندگی میں صرف اور صرف اس حد تک ہیں جہاں ہمیں کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ہم ساری زندگی میں منافقت میں تو گزار سکتے ہیں، مگر ہماری لڑکی یہ نہیں کہہ سکتی کہ اسے الگ گھر چاہیے۔ ہمارا لڑکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے ذہنی سکون چاہیے۔ ہمارا بچہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسے ارد گرد اسے گرو کرنے کے لیے پرسنل اسپیس چاہیے، اور ہمارے ماں باپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہیں ایک دوسرے کے لیے وقت چاہیے۔ ہم جو اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کے اوپر ہم منافقت کو ترجیح دیتے ہیں۔ کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ کسی کو دکھ میں دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ اس کے کسی گناہ کی سزا ہے، اور جب اچھائی کی بات آئے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی اور کر لے گا کیونکہ میرے پاس ذمہ داریاں بہت ہیں۔ ہم میں اور حکمرانوں میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ نہ ان کی نیت اور مقصد خود کو بہتر بنانا ہے، اور نہ ہماری۔ ایک مرد کی نیت اچھی ہو تو اولاد اچھی ہوگی، ایک ماں کی نیت اچھی ہو تو کئی جنریشنز کی پرورش اچھی ہوگی، ایک ٹیچر کی نیت اچھی ہو تو کئی بچوں کو رہنمائی ملتی ہے، ایک عالم کی نیت اچھی ہو تو باقی سارے لوگ اور گناہ گار کی بجائے انسان نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک رہنما کے مقاصد اچھے ہوں تو کمیونٹیز اچھی بنتی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا کہ یہ حدیث کے جیسی عوام ویسے حکمران کس طرح ہم سے انڈیویجولی بات کرتی ہے، اور ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اگر ہم خود اپنا احتساب کر لیں، اپنے مقاصد کو ری ایویلویٹ کر لیں، تو ایک اچھی سوسائٹی قائم ہو ہی جائے گی، جس میں ہر انسان نہ صرف محبت کرنے والا ہو، غلطی کو معاف کرنے والا اور اس سے سیکھنے والا ہو، بلکہ بہادر بھی ہو، اور جس کا یقین اللہ کی قدرت اور اختیار کے ساتھ خود اپنی صلاحیت پہ بھی ہو۔ اور اس کے ساتھ میں زندگی کا مقصد سیریز کو کنکلیوڈ کرتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، اور نہ ہی میرے پاس کوئی استاد یا شیخ ہے۔ میں بس اللہ سے محبت کرتی ہوں، اور اس کی محبت مجھے اسلام سکھاتی ہے، ایمان سکھاتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے یا کوئی بات آپ مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کامنٹس میں ایڈ کر دیجئے، اور اگر کوئی اور ٹاپک ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ میں بات کروں تو مجھے میسیجز سینڈ کر سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملوں گی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ۔ میری دعائیں آپ سب لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ اینڈ السلام علیکم۔